प्रिय मित्रों, भविष्य सुदर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं द्वादश भाव में चंद्रमा का फल मकर लग्न की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मकर लग्न है जिसका स्वामी है शनि। ऐसी स्थिति में पहले केंद्र में चंद्रमा के प्रभाव से जातक के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। यहीं से चंद्रमा लग्न से बैठ करके सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है, जो हमारा जाया का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है, व्यावसायिक सफलता मिलती है, जीवन सुखी एवं आनंद पूर्वक चलता है। यश सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख और पूर्ण सुखमय जीवन ऐसा जातक व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं धन भाव की। द्वितीय भाव में आप देख रहे हैं कुंभ राशि के स्वामी जो है कुंभ राशि का शनि है। द्वितीय भाव में जब शनि के घर में चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक धन व कुटुंब की वृद्धि होती है। स्त्री के कारण कुछ जातक को परेशानी अवश्य होती है। आयु का लाभ यहाँ से देख रहे हैं आप। द्वितीय भाव में जब चंद्रमा बैठा हो तो अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जो सूर्य का घर है। ऐसी स्थिति में जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है, दीर्घायुमान होता है। ऐसे जातक का रहन सहन बड़े अमीरी ढंग का होता है और जीवन भी ऐसा जातक सुखपूर्वक व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जो हमारा छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा मीन राशि में बैठा हो, जिसका स्वामी है गुरु, तो चंद्रमा जब तृतीय में बैठा होता है तो भाई बहनों का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है। कुटुंब, स्त्री का सुख जातक को मिलता है और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। यहीं से चंद्रमा आप देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, जहाँ पर कन्या राशि है जिसका स्वामी है बुध। ऐसी स्थिति में जातक के भाग्य की वृद्धि होती है। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहता है और सदा ऐसा जातक सम्मान पाता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी है मंगल। जो चंद्रमा जब मंगल के घर में चतुर्थ भाव में होता है तो जो हमारा घर माता का है, भूमि, भवन, वाहन का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा मंगल के घर में चतुर्थ भाव में हो तो जातक को भूमि का, भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। पारिवारिक वातावरण ऐसे जातक का उल्लासपूर्ण रहता है और व्यवसाय में जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। यहाँ से आप देख रहे हैं चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखता है, जो शुक्र का घर है। ऐसी स्थिति में जो पिता का है, राज्य सम्मान का है, व्यवसाय का है। ऐसी स्थिति में जातक को व्यवसाय में पूर्ण रूप से सफलता मिलती है और पिता का सहयोग भी ऐसे जातक को मिलता है। राज्य से प्रतिष्ठा, व्यवसाय से धन की प्राप्ति, संतान सुख। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी और प्रतिष्ठित जीवन को व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं आप, यहाँ पर चंद्रमा वृष राशि में स्थित है। तो वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, ये उच्च का माना जाता है। तो पंचम भाव में जब चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हो तो जातक को संतान में और विद्या में, बुद्धि में सफलता मिलती है। स्त्री और व्यवसाय से सुख इसको प्राप्त होता है। यहीं से चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को, आय का जो भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा की नीच दृष्टि जो है आय भवन, आय स्थान पर होती है। तो जातक को यहाँ पर इसके कारण आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ जरूर उपस्थित होती हैं, लेकिन विदेश यात्रा से जातक को लाभ मिलता है, शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है और ऐसे जातक का जीवन प्रायः ये कहा जा सकता है कि सुखमय ही व्यतीत होता है।
अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप मिथुन राशि है जिसका स्वामी है बुध। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा बुध के घर में षष्ठ भाव में बैठा हो तो शत्रु पक्ष प्रायः नरम गरम रहता है। स्त्री विरोध एवं व्यवसाय में जातक को कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। यहीं से चंद्रमा जब सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है जो हमारे व्यय का है, बाहरी स्थानों का है, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की दृष्टि स्वग्रह चंद्रमा की जो है धनु राशि पर चंद्रमा की दृष्टि है जिसका स्वामी है गुरु, तो जातक को व्यवसाय में बाहरी स्थानों से लाभ इसको होता है, लेकिन खर्च की अधिकता बनी रहती है। संतान से प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति ऐसे जातक को हमेशा मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर आप देख रहे हैं सप्तम भाव में चंद्रमा कर्क राशि का है, यानी कि स्वग्रही होकर के बैठा है। जब चंद्रमा स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में बैठा हो, जो हमारा जाया का, पत्नी का, बाहरी स्थान, यात्रा का, व्यवसाय का स्थान है, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में बैठता है तो जातक को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, सुख भी प्राप्त होती रहता है। व्यावसायिक क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। यहीं से चंद्रमा जब सप्तम दृष्टि से लग्न को देखता है जो शनि का घर है, तो जीवन ऐसे जातक का सुखी बना रहता है, आयु पूरी होती है, पर ऐसा जातक शरीर पीड़ा भोगता है, यदा कदा इसको शारीरिक रूप से तकलीफ भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो हमारा आयु का है, विदेश यात्रा का है, समुद्र यात्रा का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के घर में यानी कि सिंह राशि के घर में यहाँ पर पड़ा हुआ है तो जातक को दीर्घ आयु बनाता है, पर स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से देख रहे हैं आप चंद्रमा सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है जो हमारा धन भाव है, कुटुंब का है, सुख का भाव है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है तो जातक को कुटुंब का सुख कुछ कठिनाइयों के बाद प्राप्त होता है। संतान का सुख भी जातक को मिलता है, राज्य से सम्मान मिलता है और बाहरी संपर्क से ऐसे जातक को यश और धन की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ जो हमारा भाग्य का और उच्च शिक्षा का स्थान है। ऐसी स्थिति में नवम भाव में जब चंद्रमा बुध के घर में बैठा हो तो नवे त्रिकोण में जब चंद्रमा ऐसा स्थित होता है तो भाग्य की उन्नति कराता है, स्त्री सुंदर और भाग्यवान होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को सफलता भी प्राप्त होती है। यहीं से आप चंद्रमा देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से जब तृतीय भाव को देखता है जो छोटी भाई बहनों का है, पराक्रम का है, हिम्मत का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की दृष्टि तृतीय भाव पर होती है तो जातक को भाई बहनों का पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन ऐसे जातक में कुछ मानसिक विक्षिप्तता बनी रहती है, भारी हानि का भी कभी कभी योग बन जाता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ दसम भाव हमारा राज्य का है, पिता का है, राजकीय सम्मान का है या व्यापार का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा शुक्र के घर में बैठा हुआ हो दसम घर में तो पिता का सहयोग ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। राज्य द्वारा प्रतिष्ठा व व्यवसाय से धन की प्राप्ति ऐसे जातक को बराबर होती रहती है। स्त्री का सहयोग भी जातक को मिलता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि है जो हमारा माता का घर है, भूमि, वाहन, भवन का। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर होती है तो जातक को भूमि, वाहन, भवन का पूर्ण सुख मिलता है। माता का भी ऐसे जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है और घरेलू वातावरण जातक का सुखी बना रहता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा होता है वो नीच का हो जाता है।
जब एकादश भाव हमारा आय का है, आमदनी का है, बाहरी स्थानों का है और बड़े भाई बहनों का स्थान है, ऐसी स्थिति में जब एकादश भाव में नीच का होकर के चंद्रमा बैठता है तो आमदनी में जातक की कुछ कमी आती है। व्यवसाय में ऐसे जातक को अल्प लाभ मिल पाता है, पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता। मानसिक चिंताएं भी जातक के साथ बनी रहती हैं। लेकिन यहीं से चंद्रमा जब अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, जो हमारे विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है, यहाँ पर चंद्रमा की उच्च दृष्टि है पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर उच्च दृष्टि होने से विद्या, संतान व बुद्धि का भरपूर सुख ऐसे जातक को मिलता है। विदेश यात्रा से भी ऐसा जातक पर्याप्त लाभ कमाता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर धनु राशि है द्वादश भाव में। तो धनु के चंद्र के प्रभाव से जातक को खर्च अधिक करना पड़ता है, खर्चों में अधिकता बनी रहती है। पर बाहरी स्थानों के संबंध से जातक को लाभ की प्राप्ति हमेशा बनी रहती है। लेकिन स्त्री सुख में कुछ कमी, व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखता है, हमारा जो षष्ठ भाव है शत्रु का है, रोग का है, ऐसे स्थान में जब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि होती है तो जातक को शत्रु पक्ष जो है बहुत परेशान करता है। आयु का जातक को पूर्ण सुख मिलता है, संतान भाग्यवान व यशस्वी होती है। ऐसा जातक प्रायः वायु रोग से पीड़ित रहता है, लेकिन चोरी व दुर्घटनाओं के कारण जातक को हानि भी उठानी पड़ती है। इस तरह से आज हमने बात की मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा के फल के बारे में। अगली कुंडली में हम बात करेंगे फिर कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा का फल क्या होता है। धन्यवाद।